व्हाट्सअप गाइस, दिस इज सालिम राजपूत। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पद जो आपके पेपर में आता है उसे कैसे लिखना है, किस तरीके से आपको वाक्य, संदर्भ और काव्यगत सौंदर्य लिखना है। तो पद्यांश को कैसे लिखना है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो देखिए, मेरे पास है 2019 का एक हिंदी का पेपर। तो अब बात करते हैं लिखना कैसे है इसे। तो देखिए, पहले तो ये समझ लीजिए कैसे आता है क्वेश्चन। ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 आता है, निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए और उसका काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। 1 नंबर का आपका संदर्भ आता है, 4 नंबर की आपकी व्याख्या आती है और 1 नंबर का आपका काव्यगत सौंदर्य आता है। बहुत लोग इसे नहीं लिखते काव्यगत सौंदर्य को, ये आपको लिखना होता है, जब भी आपको 6 नंबर मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए, पहले 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, इसमें एक कै और एक ख। 2 में से आप अब देखिए, ख क्वेश्चन ये रहा, ख आपको 2 मिलेंगे। इन 2 क्वेश्चन में से आपको इन 2 पद्यांशों में से एक करना है। तो हम पहला वाला कर रहे हैं, आपको सिर्फ एक करना है 2 में से, पहले ही क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो हम पहला वाला करेंगे, क्वेश्चन के करेंगे। तो दोस्तों, आपको करना क्या है, आपने सबसे पहले लिखना है प्रश्न 4 उत्तर। ठीक, प्रश्न 4 उत्तर ये लिख दिया। उसके बाद के हम कर रहे हैं, तो आप के को लिख देंगे एक साइड में, और शुरू के पहले की जो पद्यांश की शुरू के दो शब्द और आखिर के 2 शब्द, शुरू के 2 शब्द आखिर के 2 शब्द, इन्हें लिख देना है। जैसे चरण कमल डॉट 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 करके अगली लाइन में तिही पाई, आखिर में आपने लिखा तिही पाई। इस तरीके से शुरू के 2 शब्द आखिर के 2 शब्द। अब देखिए, संदर्भ, संदर्भ लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश। पद्यांश लिखना है, गद्यांश गद्य में होता है, इसमें पद्यांश होता है, पद्यांश लिखेंगे इसमें। ठीक है, हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्यखंड, इसमें काव्यखंड होता है, उसमें गद्यखंड होता है, में संकलित पद शीर्षक से लिया गया है। ठीक है, यह महाकवि सूरदास द्वारा रचित सूरसागर महाकाव्य से उद्धृत है, यह लिया गया है, ये भी लिख सकते हैं आप। इसमें आपको एक ध्यान देने वाली बात है कि इसमें कवि होता है, लेखक नहीं होता। आप इसमें ये भी लिख सकते हैं कि इसके कवि सूरदास है, लेखक नहीं लिखेंगे, लेखक होता है गद्य में, पद में कवि होता है, तो आप कवि लिखेंगे इसमें, ये ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, तो आप ये भी लिख सकते हैं सूरदास इसके कवि हैं, आप ये भी लिख सकते थे। अब आते हैं प्रसंग। प्रसंग होता क्या है, बेसिकली प्रसंग में आपको लिखना ये है कि आपको कि जो पहरे का जो सार है उसे 2-4 शब्दों में या एक लाइन में बिल्कुल शॉर्ट करके लिख देना है। जो भी इस पहरे में कहा गया है उस बात को हमें शॉर्ट करके लिख देना है। प्रस्तुत पद में महाकवि सूरदास ने अपने आराध्यों की चरणों की वंदना की है। इसका सार यही है, प्रसंग में बस ये समझिए कि आपको सार लिखना है। अब बात आती है व्याख्या की। दोस्तों, अब बताते हैं वाक्य कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, व्याख्या लिखने से पहले आप इसे पढ़ें। सबसे पहले तो आप इसे पढ़ें। देखिए, चरण कमल बंदो हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिरी लंगे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरा सुने गूंग 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 पुन बोले, एक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो तिही पाई। आप इसे पढ़ लेंगे। अब आपको अपने शब्दों में इसकी हिंदी लिखनी है। भक्त सूरदास कहते हैं कि है प्रभु, मैं आपके कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ, जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वतों को लांघ जाता है, अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है, बहरा सुनने लगता है, गूंगा फिर से बोलने लगता है और भिखारी मुकुटधारी राजा बन जाता है। सूरदास जी कहते हैं कि हे करुणा में और दया में स्वामी, मैं ऐसे अद्भुत चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। अपने शब्दों में अपने लिखना है। मैंने तो बिल्कुल ऐसे ही लिखा था, मैं जैसा आपको दिखा रहा हूँ इसमें लिखा हुआ। और फिर अब आता है काव्यगत सौंदर्य, जिसे इग्नोर करते हैं अधिकतर बच्चे। तो आप हेडिंग डालकर लिखना है काव्यगत सौंदर्य, उसमें फिर लिखना है भाषा, रस, गुण और अलंकार। भाषा वर्ज हो गई, रस भक्ति हो गया, गुण प्रसाद हो गया, अलंकार रूपक, अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकार। ये दोस्तों अलग अलग हो सकते हैं, ये आपको याद करने होंगे। ठीक है, तो आपको इन्हें याद करना है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो या आपको कुछ नॉलेज मिली हो या आपके कुछ काम आई हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को दबा दें। थैंक यू दोस्तों।